भाई कर दें शुरू, कर दें क्या रे, कर दें बच्चे खुश हो गए। कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। अरे भैया करोड़पति नहीं है, कौन बनेगा टॉपर है। टॉपर बना सकता हूं मैं, देखो तुम्हें, उससे ज्यादा तो फिर तुम्हारी अपनी अपनी वो है, ठीक है चलो चलो बेटा, ये मेरी क्लास के अंदर लैग मत लिखा करो। ये लैग जब तुम लिखते हो मेरे को इतना गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे यहां पर स्क्रीन में दिख रहा है सब कुछ सही चल रहा है, और जब तुम लैग लिखते हो यूट्यूब पे आकर, बैच में कभी कभार लैग आते हैं, यूट्यूब पे आकर लैग लिखते हो पिट जाओगे ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की कहानी को। चलो भाई, कर दिया दोस्तों के साथ शेयर, कर दिया ऑलरेडी 23,000 स्टूडेंट्स हैं, कर दिया ना दोस्तों के साथ शेयर, डन है डन है। अरे मैं तो ग्रुप में शेयर करना ही भूल गया, रुको यार, टेलीग्राम ग्रुप में तो शेयर कर दूं बच्चों को, 1 मिनट दो। उनको शेयर ही नहीं करा, वो बेचारे इंतजार में है कि प्रशांत भैया शेयर करेंगे मैराथन की लिंक, पर प्रशांत भैया तो भूल गए शेयर करना। 1 मिनट दो यार, उनको शेयर कर दूं, बेचारे बच्चे हमारे नाराज हो जाएंगे कि भैया आप हमें शेयर नहीं करते। 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट दो, 1 मिनट दो, 1 मिनट दो, जस्ट उनको शेयर कर दूं, ठीक है। जब तक तुम नोटबुक पेन खोलो, नोटबुक पेन खोलो फटाफट, फटाफट नोटबुक पेन खोल लो, करते हैं शुरू, ठीक है, करते हैं शुरू। एक तो चैट अपनी ऐसी चलती है कि मजा सा आ जाता है ना, बच्चे जब इतनी सारी चैट लिखते हैं ना तो मजा आता है। चलो करें शुरू, आ जाओ भाई, ग्रुप के अंदर हो गया है शेयर, चले शुरू करते हैं, आ जाओ स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ चेंजेस के साथ। फटाफट से चीजों को समझेंगे आसान भाषा के अंदर। एक चेंज होता है फिजिकल, एक होता है भैया केमिकल। फिजिकल कौन सा होता है, खुद सोचो, फिजिकल चेंज कैसा हो सकता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है यार, आजकल गर्मी बहुत है ना, मुझे भी देखो गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो गर्मी बहुत है। तो अगर आप एक बर्फ को नॉर्मल टेम्परेचर में रख दोगे तो पिघल जाएगी ना, पिघल जाएगी ना, पानी बन जाएगी, पानी बन जाएगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि उस बर्फ ने आइस से अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, किसके अंदर, पानी के अंदर, वाटर के अंदर, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर। इसका मतलब क्या है कि वो एक फिजिकल चेंज है। चेंज ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज, ये हमने 9th में भी पढ़ा था, बट 9th में तो भैया हम ना वो ना नेहा सुनैना को मैसेज कर रहे थे तो टाइम नहीं मिल पाया, बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी समझ लेंगे। तो फिजिकल चेंज क्या है, चेंज इन कलर स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। याद रखना, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि क्या अभी एक एग्जांपल देके आपको समझा दिया ना मैंने, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, एग्जांपल देके आपको समझा दिया, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो प्रकार का चेंज जिसके अंदर एक नया कंपाउंड बन जा रहा है। नई केमिकल चेंजेस जिसके अंदर एक कंपाउंड बन जा रहा है वो कहलाएगा मेरा केमिकल चेंज। बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना, बहुत बचपन से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, और वो सवाल आप बताओगे, है ना। चलो यार थोड़ा सा आपका टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, आ जाओ। एक होता है ब्रीथिंग, वैसे इस चैप्टर के अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे भी, और एक होता है हमारा रेस्पिरेशन। आई होप बच्चों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है, नहीं पता है तो आज हम पढ़ ही लेंगे। मुझे बताओ कौन सा फिजिकल चेंज और कौन सा केमिकल चेंज, बता दो भाई चैट के अंदर, जल्दी बता दो यार, जल्दी बताओ, है ना, स्पीड थोड़ी तेज रखनी है, स्पीड थोड़ी तेज रखनी है बेटा, सही बताओ, जल्दी बताओ कौन सा फिजिकल कौन सा केमिकल। बहुत बढ़िया यार, होशियार हो गए हो। इसका क्या मतलब है, ब्रीथिंग जो होती है वो अपनी फिजिकल चेंज है। क्या कर रहे हैं उसके अंदर, हम ब्रीथ ही तो कर रहे हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, फिजिकल है। कोई नया कंपाउंड बन रहा है नहीं, बट रेस्पिरेशन में बनता है। क्या बनता है वो हम आज पढ़ेंगे, वो आज हम पढ़ेंगे, ग्लूकोज कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे एनर्जी बनती है, वो सब आज पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट रेस्पिरेशन इज क्या है, केमिकल, जबकि फिजिकल। एक और, चलो एक सवाल और है मेरा, एक सवाल और है मेरा, मुझे बताओ कैंडल देखिए, मोमबत्ती, मोमबत्ती, मोमबत्ती अगर मेल्ट हो रही है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल या फिर बर्निंग ऑफ कैंडल, इन दोनों में से फिजिकल कौन केमिकल कौन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फिजिकल कौन केमिकल कौन, जल्दी फटाफट से एक बार चैट के अंदर रिप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है यार, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, हाँ एकदम सही। देख, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल जो है उसका वैक्स जो पिघल रहा होता है वो हमेशा फिजिकल चेंज होता है। बट बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, आग जलती है। आग कैसे जलती है भैया, ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तभी तो आग जलती है, ऐसे थोड़ी ना आग जल जाएगी, है ना, आग ऐसे नहीं जलती, आग ऑक्सीजन की रिएक्शन से। एक आग और होती है जो कि तुम्हारे दो दोस्त समझ गए ना, ठीक है, तो वो वाली आग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं ये वाली आग की। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, फिजिकल केमिकल। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम फिजिकल केमिकल चेंज के अंदर, बता दो। नहीं है, नहीं है, चलें आगे,
चले आगे। अरे बोल दे यार, क्या यार तुम आराम से एक कुछ बच्चे तो चिल माहौल में आते हैं कि भैया पढ़ाएंगे, मस्त पढ़ेंगे, लिखने विखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो पीपीटी वगैरह स्लाइड्स वगैरह तो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, तो वो टेंशन की बात नहीं है। आ जाओ चलो देखते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन से अपन स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन बेसिकली होती क्या है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। एक नया सब्सटेंस बनता है, वो क्या कहलाती है? मेरी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। सबको पता है, कोई नई चीज नहीं है, ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट जो हम नहीं पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है? वो है केमिकल इक्वेशन। भैया केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ध्यान से समझ ले। केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स की मदद से जब हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मेरी केमिकल इक्वेशन। ये भी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कोई डाउट, कोई समस्या? कोई डाउट, कोई समस्या? जल्दी बताओ, कोई डाउट, कोई समस्या? ये भी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया नहीं है ना। बट एक दो चीजें आप समझ लो जो कि है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जब भी हम कोई रिएक्शन लिखेंगे, जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी कि भैया हाइड्रोजन जी आए, ऑक्सीजन जी आए, दोनों मिले, पानी बन गए, पानी बन गए। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अभी बस आप सुनो। तो जो लेफ्ट साइड की चीजें होती हैं वो हमेशा कहलाती हैं क्या? रिएक्टेंट, है ना। बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं अपन, बस समझते चलना, क्योंकि बेस क्लियर होगा तभी हम जंप आगे कर पाएंगे, सीढ़ियों पे आगे बढ़ पाएंगे। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो भैया कहां मजा आएगा यार। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट और ये क्या है? ये है मेरा प्रोडक्ट। ये सबको पता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट, राइट साइड वाला प्रोडक्ट। आई होप ये सबको क्लियर है। ये आई होप ये सबको क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यार बहुत सही। आई होप ये सारी कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन सबको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को डिस्कस करते चलेंगे। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी एक्टिविटीज भी होंगी, तो आपको ऐसे डरने की बात नहीं कि भैया एक्टिविटीज कैसे करेंगे। नहीं नहीं, वो भी कराता चलूंगा। ये पीरियोडिक मैराथन बनाई आपके लिए ताकि आप इससे सीख पाओ। ये आपके लिए बनाई है दोस्त, ठीक है, तो याद रखना। चलो आओ, तो देखो एनसीईआरटी एक्टिविटी ध्यान से देख लेना। पहली एक एक्टिविटी क्या है? जो कि अपनी मैग्नीशियम रिबन की। एनसीईआरटी की पहली एक्टिविटी, इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको रब करते हैं। रब करते हैं, क्यों रब करते हैं? क्यों बोल, मैं बताऊं। देख, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर होती है किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO की। तो जब मैं उसको रब करता हूं तो उस लेयर को मैं हटा देता हूं, उस लेयर को मैं हटा देता हूं, है ना, उस लेयर को मैं हटा देता हूं। इस वजह से मुझे पहले मैग्नीशियम रिबन को रब करना पड़ता है। जब मैं उसे रब कर लेता हूं फिर मैं उसको जलाता हूं, फिर मैं उसे जलाता हूं। जब मैं उसे जलाता हूं तो आग जलती है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम्स, सफेद रंग की फ्लेम्स आती हैं। ठीक है, सफेद रंग की फ्लेम्स आती हैं और आपका मैग्नीशियम जल जाता है और वो पाउडर के अंदर कलेक्ट हो जाता है। और वो पाउडर कैसे कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। और वो पाउडर किस चीज का होता है? वो पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। ठीक है, ये हमारी पहली एक्टिविटी है। इससे सवाल आ जाता है, ये लल्लू से एक्टिविटी से सवाल आ जाता है। सवाल में भैया पूछ लेते हैं कि यार एक बात बताओ, सवाल ध्यान सुनना। सवाल आ जाता है कि एक बात बताओ, हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं? जरूरत क्या है? तो आपको पता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, उसको हमें हटाना होता है मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए। तो ऐसे लल्लू लल्लू सवाल आते रहते हैं। बोर्ड एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है, आप भरोसा रखकर चलोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तुम्हें लग रहा है बहुत टफ है, नहीं भैया कुछ टफ नहीं है। कुछ टीम बच्चे लिख रहे हैं भैया पेपर लीक कर दो। अबे पढ़ ले यार, पढ़ ले दोस्त, दोस्त क्यों कर रहा है यार, पढ़ ले पढ़ ले, ठीक है। चलो देखो एक और एक्टिविटी देखते हैं। एक एक्टिविटी है जिसके अंदर जिंक, ध्यान से समझना, ध्यान समझना। हम क्या कर रहे हैं? हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जिंक के ग्रैन्यूल्स डालते हैं। हम क्या करते हैं? हम इस एक्टिविटी के अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेते हैं? HCl लेते हैं। क्या लेते हैं? HCl लेते हैं और हम जिंक को डालते हैं। किसको? Zn जिंक। ठीक है, जिंक को हम डालते हैं। अब जब जिंक जाता है तो एक रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन अभी मैं पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्ले, वो सब अपन पढ़ लेंगे। बट अभी आप एक्टिविटी समझो। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर HCl जो है वो रिएक्ट कर जाता है जिंक के साथ और क्या करता है? कंपाउंड बनाता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये रिएक्शन अभी हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट में, बट एक्टिविटी है तो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब ध्यान से सुन लेना, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, दिमाग खोल लो, कान खोल लो और भेजा खोल लो, है ना। थोड़ा बहुत भेजा काम है तुम्हारे दोस्तों में, बट तुम तो अपने भेजा का यूज करो। हाइड्रोजन,
ये जो हाइड्रोजन है ना, जैसे ही हम इसे कैंडल के पास लेके जाते हैं, ध्यान सुनना, कैंडल के पास लेके जाते हैं तो ये पॉप साउंड करता है, पॉप 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 पॉप, पॉप साउंड है ना, पॉप साउंड। मतलब हाइड्रोजन गैस बर्निंग के टाइम पे पॉप साउंड करता है। और यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, टेस्टिंग ऑफ H2 गैस। कैसे हम पता लगाएंगे कि H2 गैस है? कैसे पता लगाएंगे भैया? ले भाई, हाइड्रोजन जी को कैसे पता लगाएंगे? अरे सिंपल सी बात है, जाओ कैंडल पास रख दो, कैंडल पास रखोगे तो पॉप साउंड करेगा, पॉप साउंड करेगा। तो याद रखना हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कौन सा है? पॉप, पॉप साउंड टेस्ट। आई होप ये क्लियर है, ये एक्टिविटी भी क्लियर है। अरे बोल दो यार, अरे बोल दो यार। याद है यार, तू होशियार, मेरे से पढ़ रहे हो आजकल, होशियार हो गए, होशियार हो गए। पॉप साउंड टेस्ट, जैसे कि जब कल वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी तो पटाखे फूटे थे, पॉप साउंड आया होगा, याद आया, घर के आसपास में शोर आया होगा, है ना। एक तो बार बार मुझे याद आ जाता है कि इंडिया जीती है, और बच्चे भी चैट में लिखते हैं ना, तो मुझे बार बार याद आ जाता है। एंड पता है, मतलब वो मोमेंट में आपको बता नहीं सकता कि वो मेरे लिए कैसा है, और हर एक जो क्रिकेट फैन है उसके लिए वो मोमेंट कैसा था कल का। क्योंकि अगर ज्यादा बोलूंगा ना तो मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि वो इतना इमोशनल टच है ना हमारे लिए। क्योंकि हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि यार एक बार जीत जाए इंडिया, एक बार जीत जाए, एक बार जीत जाए, और जब वो जीती तो बस वो बयान नहीं कर सकते हम, है ना। वो बहुत एक डिफरेंट फीलिंग है, जो क्रिकेट फैन है वो समझ पाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन जो है ना, वो उसको हम पहचानेंगे कैसे? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे केमिकल रिएक्शन के, हाँ हैं, बिल्कुल हैं। कौन कौन से हैं समझ दो। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या पता कलर में चेंज आ जाए, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखो चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभार क्या होता है, टेम्परेचर बदल जाता है। क्या हो जाता है? टेम्परेचर बदल जाता है। होता है कुछ रिएक्शंस के अंदर कि जब रिएक्शन होती है तो गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बदल जाता है। उसका भी एक एग्जांपल है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखो चेंज इन स्टेट। कभी कभार क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिले, दोनों आए, टकराए, है ना, और क्या बनाया? पानी बनाया। पानी कैसा था? लिक्विड था। दोनों कैसे थे? गैस थे। तो हाँ समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे देखो अगला है एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये तो हमने अभी पढ़ा है ना, कि जब HCl हमने लिया, जिंक हमने लिया, दोनों को मिलाया तो क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस हवा में लगी। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखो बच्चों को ये नहीं पता चलता प्रेसिपिटेट होता क्या है। ठीक है, प्रेसिपिटेट होता क्या है? तो प्रेसिपिटेट होता है एक प्रकार का सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, प्रेसिपिटेट को समझाऊंगा, उससे पहले आपको मुझे कुछ टर्म्स समझानी पड़ेंगी, कुछ टर्म समझना। ठीक है, ध्यान समझना। देखो इस सिंबल का मतलब क्या होता है भाई? इस सिंबल का मतलब क्या होता है बताओ? इस सिंबल का मतलब क्या होता है पता है ना? बच्चे लिख रहे हैं रिटायरमेंट। किसका रिटायरमेंट? किसका रिटायरमेंट भाई? अच्छा, धोनी और कोहली का रिटायरमेंट। आए फिर तुम क्यों? खुश हूं मैं यार, खुशी से बढ़ा दे दो, क्यों मुझे दुख दे रहे हो, है ना। चलो देखो इसका मतलब होता है सॉलिड। जब भी एक सॉलिड सब्सटेंस होगा S साइन से रिप्रेजेंट होगा, जब भी एक लिक्विड होगा L से होगा, जब भी एक गैस होगा G से होगा, है ना। और जब भी एक मिक्सचर होगा, मिक्सचर समझते हो ना, मिक्सचर, जब भी एक मिक्सचर होगा तो उसको हम AQ यानी एक्वस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, AQ यानी एक्वस से रिप्रेजेंट करेंगे जब भी कोई मिक्सचर होगा। अगर कोई भी मिक्सचर आए तो पकड़ लेना, ठीक है यार AQ से रिप्रेजेंट करना है। अब समझना प्रेसिपिटेट क्या होता है। जब दो मिक्सचर, जब दो एक्वस सॉल्यूशन मिलाए जाते हैं, इसको उठाया, इसको उठाया, दोनों को भैया मिलाया, दोनों को मिलाया और उससे क्या आया? एक सॉलिड सब्सटेंस आया। तो ये जो सॉलिड बचा है ना, इस सॉलिड को हम बोलेंगे क्या? प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो समझ पाए प्रेसिपिटेट क्या है? जब दो एक्वस सॉल्यूशन आए और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना, एक सॉलिड सब्सटेंस बना, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला प्रेसिपिटेट। आ गया? चमक गया? चमक गया रे? चमक गया? बताओ जल्दी बताओ, आ गया? चमक गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली बजा देंगे एक बार, ताली बजा देंगे एक बार खुद के लिए, है ना। समझते चलेंगे, ताली बजाते चलेंगे, है ना ताली बजाते चलेंगे। अच्छा,
एक चीज और मुझे तुम्हें बतानी है, अभी बताता हूं, आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे और चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। देखो वो आप समझ गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, प्रेसिपिटेट। अगला समझना, अब दो टर्म्स और होती हैं जो कि होती है मेरी एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है? वो रिएक्शन जिसके अंदर मुझे हीट देनी पड़ रही है, वो रिएक्शन जिसके अंदर मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है ना। एंडो में ही दो है ना। एंडो मुझे दो भाई, क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए भाई को, तो मैंने कहा दे दो यार एनर्जी, ठीक है। एक्सो मतलब ये क्या करेगा? एनर्जी को बाहर फेंकेगा, एनर्जी को बाहर फेंकेगा, है ना। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्वेश्चन तो मैं पूछता रहूंगा, है ना मूर्खो, क्वेश्चन पूछ लूं। हाँ, मूर्ख बालक प्यार से बोलता रहता हूं, बुरा मत मानना। अब एक सवाल मेरे मन में आया, है ना, मेरे मन में एक सवाल आया, यार मुझे एक बात बता, एक प्रोसेस होता है ना, वो जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, वो जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है? एक बार बता दो यार, एक बार बता दो यार, है मेरे मन में सवाल आ रहा है, एक बार बता दो फटाफट से कि कैसा होता है रेस्पिरेशन। एक्सो होता है। अच्छा एक बात और याद रखना, मुझे पानी पीना याद दिलाते रहे ना, पानी 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 कर दिया करो चैट के अंदर। क्यों भैया? गला खराब हो गया, तुम्हें कौन पढ़ाएगा है? और अगर तुम आरंभ बैच के स्टूडेंट हो तो अभी तो अपनी क्लास भी है, तो यार तुम थोड़ा शांति से, है ना, याद दिला दिया करो। वरना H2O लिख दिया करो, H2O से समझ लूंगा मैं। बहुत बढ़िया। रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वाई? क्वेश्चन आता है वाई, बता देता हूं। क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी निकलती है। रेस्पिरेशन जब हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे आप समझोगे, रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी निकलती है, और जब भी एनर्जी निकल रही है इसका यह साफ मतलब है कि क्या है? एक्सोथर्मिक। बहुत बढ़िया। एंडोथर्मिक, हीट गई, एक्सोथर्मिक, हीट बाहर गई। रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या ये सारी चीजें दिमाग में जा रही हैं? तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये कुछ थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम बढ़ रहे हैं किस पे? अब हम बढ़ेंगे कि हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वो जो टाइप ऑफ रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और ये सब, इनके एग्जांपल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी हम समझते हैं कि हम एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमें पता है एक होता है रिएक्टेंट, हमें पता है एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है, इतना हमें पता है। हमें पता है हमें सॉलिड लिखना होता है, लिक्विड लिखना होता है, गैस लिखना होता है, एक्वस लिखना होता है, प्रेसिपिटेट लिखना होता है, वो हमें पता है। एक चीज और होती है जो हमें नहीं पता, वो क्या है? वो है मेरा कैटलिस्ट। वो क्या है? वो है मेरा कैटलिस्ट। यहां पर लिखा नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट दो, मैं आपको बता देता हूं कि कहां गया। अच्छा इसमें शायद होगा नहीं, मैं आपको खुद बता देता हूं कि एक चीज होती है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कहानी से समझते हैं, है ना। चिंटू लाल को लाया जाएगा, क्या बोलती है जनता? लाया जाए? हाँ, प्रैंक कॉल। अरे प्रैंक कॉल पिटोगे, शांत हो जा, लाया जाए, चल चिंटू लाल को लाया जाए। ले भाई सुनो भाई, कहानी इस प्रकार थी कि एक था हमारा चिंटू लाल, वो खुश था किसके साथ? उसकी महबूबा के साथ। फिर एक था उसका दोस्त, कौन? मिंटू लाल। अब भैया मिंटू लाल आता है ना, मिंटू लाल बोलता है चिंटू लाल से कि यार तेरी महबूबा तो तेरे बारे में बहुत गलत बोल रही थी। और वहीं पर ही वो महबूबा के पास जाता है और उससे बोलता है यार तेरा चिंटू लाल तो तेरे बारे में बहुत गलत बोल रहा था। उससे क्या होता है? दोनों के बीच में लड़ाइयां हो जाती है, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब वो झगड़ा हुआ, अब देखो क्या मिंटू लाल डायरेक्टली झगड़े में इन्वॉल्व था? नहीं था। बट मिंटू लाल ने क्या करा? मिंटू लाल ने डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर झगड़ा करा दिया, यही करा। सिमिलर काम कैटलिस्ट करते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन की स्पीड पे इंपैक्ट डालते हैं। क्या करते हैं? जो रिएक्शन हो रही होती है ना, उसकी स्पीड को तेज या फिर कम कर देते हैं विदाउट डायरेक्टली गेटिंग इन्वॉल्व। तो कहानी से याद रखेंगे कि मिंटू लाल इज दी कैटलिस्ट, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ बट लड़ाई तो करा दी ना। सिमिलरली कैटलिस्ट क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता बट रिएक्शन पे इफेक्ट डालता है। उसकी स्पीड या तो तेज करा देता है या धीरा करा देता है। क्लियर है? याद रहेगा। किसको प्रैंक कॉल करवा रहे हो? बाद में प्रैंक कॉल करूंगा, ये चैप्टर खत्म होते ही प्रैंक कॉल, पक्की बात, प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस। चलो चलिए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बैलेंसिंग करें, थोड़ी सी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करें। अच्छा तुम्हें पता चला अभी एक टॉपर, बोर्ड एग्जाम का जो टॉपर है, जिसकी 100% आई है, एक नंबर भी नहीं कटा है, उसका इंटरव्यू लेने के लिए हमें आज तक के जो न्यूज चैनल है उन्होंने बुलाया था। आपको पता है क्या? पता है तो बताओ, वरना मैं आपको उसकी भी स्टोरी सुनाऊंगा थोड़ी देर में। चलो
बैलेंसिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं, बैलेंसिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो बैलेंसिंग बेसिकली होती क्या है और हमें करनी क्यों होती है। बैलेंसिंग हमें इसलिए करनी होती है क्योंकि एक लॉ होता है, क्या, एक मास का लॉ होता है कि जो मास होता है ना वो ना ही बन सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। मास इज दी सेम, है ना, मास हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, वो ना आप इंक्रीज कर सकते हो ना आप खत्म कर सकते हो, यही होता है। अब ध्यान से समझना, इसी वजह से हमें सारी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। अब देखो बैलेंसिंग के क्वेश्चन दो टाइप में आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। एक टाइप होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 2 या 3 मार्कर के अंदर एक क्वेश्चन आया तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखकर आने पड़ेगा, हर एक स्टेप को समझाना पड़ेगा। तो इसलिए स्टेप समझना बहुत जरूरी है, स्टेप को पूरा पूरा लिखना बहुत जरूरी है। तो स्टेप समझना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं स्टेप्स के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे। डायरेक्टली एग्जांपल पे जाते हैं और हम स्टेप लिखना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ बैलेंसिंग करेंगे। नहीं पता नहीं पता, अच्छा हाँ वो मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मतलब कहानी आपको बताता हूं, रुक जाओ अभी आ जाओ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इंटरव्यू कब आएगा आज तक पे वो भी बताता हूं आपको। सुनो पहले ये सुनो, देखो मान लो एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है Fe+H2O, Fe+H2O इज इक्वल्स टू क्या, Fe3O4 प्लस H2। अगर मुझसे कोई बोले कि भाई इसको बैलेंस कर दे तो मैं कैसे बैलेंस करूंगा। अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसकी बैलेंसिंग पूरी करके दिखाओ, है ना, तो कैसे बैलेंस करोगे। पहला इसका स्टेप होता है एक टेबल बनाओ। टेबल में क्या करो, एलिमेंट लिखो, रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा आयरन, आयरन कितने हैं, एक आयरन है, एक लिख दिया। वहां पर प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 है, 3 लिख दिया। समझ पा रहे हो। अगला देखना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहां 1 है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है, लिख दिया, ये लिख दिया, है ना। स्टेप 1 हो गया, टेबल बना दी, ठीक है। अगर एमसीक्यू में आता है टेबल वेबल कुछ बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर लिखना होता है। टेबल बनाई। अब क्या करना है, अगला स्टेप, उस एलिमेंट को पकड़ो जिसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। क्या बोल रहा हूं मैं, उस एलिमेंट को पकड़ो जिसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। एनसीईआरटी में हर एक इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। देखो किसमें सबसे ज्यादा गैप है, इसमें, देख पा रहे हो, ऑक्सीजन में। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन भैया को यहां 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं यहां पर मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पर इस जगह पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुविधा किसी को, बताओ, कर दूं। यहां पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन अब 8 हो गए भैया, हाइड्रोजन 8 हो गए, 8 दिख रहा है। यानी अब मेरे रिएक्टेंट साइड पे जो हाइड्रोजन है वो भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया है, यानी वो हो गया है 8। तो अब मुझे इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। इधर कैसे बैलेंस करूंगा, इसको भी इंटू 4 कर दो, यानी प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन को इंटू 4 कर दो। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब बचा मेरा क्या, मेरा बचा आयरन। यहां पर 1, यहां पर 3, इंटू 3, यानी क्या करो, यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ओवरऑल जो आपकी रिएक्शन आई है, मेरे को चेक करके बताना क्या वो रिएक्शन सही आई है। 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल्स टू, जो रिएक्टेंट दे रहा है वो है Fe3O4 प्लस 4H2। क्या यही सबकी आई है, क्या यही सबकी आई है, आई है। तो एक बार ताली बजा देंगे यार खुद के लिए, हैं, आ गई है, आ गई क्या, हाँ? क्या बात है यार, ले होशियार हो गए हो। हाँ अच्छा, कितने बच्चे जिन्होंने और मैराथन भी अटेंड करी थी, दिगराज सर वाली भी करी थी क्या, सब कर रहे हैं ना मैराथन अटेंड। चलो आ जाओ। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से कैसे हम बैलेंस करते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके करते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो पाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो भैया करके दिखाओ, करके दिखाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो कहानी क्या है, देखो बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया क्या इंटरव्यू का क्या है, मैं आपको बताता हूं। तो इस प्रकार से हुआ क्या कि एक स्टूडेंट था जो कि कोलकाता का रहने वाला था और बोर्ड एग्जाम में उसके 100% आए, ठीक है। तो एक वो न्यूज चैनल के अंदर इंटरव्यू दे रहा था, आज तक न्यूज चैनल, आप सभी को पता होगा। तो उसने हमारा नाम लिया कि साइंस मैंने प्रशांत भैया से पढ़ी थी। उसके बाद क्या हुआ कि आज तक चैनल वालों ने कॉल मिलाया, जो मेरी टीम है उसको कॉल आया कि सर बच्चा आपसे मिलना चाहता है, उसने आपसे पढ़ाई करी है। तो उसके बाद मैं गया कोलकाता, आज तक के जो स्टूडियो होता है वहां पर, और वहां पर उस बच्चे के साथ बातचीत भी करी और इंटरव्यू भी हुआ है एक पूरा, जो कि आज तक का जो न्यूज चैनल है उसके ऊपर वो इंटरव्यू भी जल्दी आने वाला है ना। वो तो आज तक वालों को पता है कितने दिन में आएगा, मुझे नहीं पता, बट वो तो शायद 2-3 दिन में आ जाना चाहिए।
तो उन्होंने बुलाया और बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा जाकर, और एक बच्चे से मिलके जिसने हमसे YouTube से पढ़ा है। अब होता क्या है, इतने बच्चे हमसे YouTube से पढ़ते हैं, हमें भी नहीं पता होता ना कि किसकी कितनी परसेंटेज आई है, बट एक ऐसा बच्चा जिसने YouTube से हमसे पढ़ा और 100% लेकर आया, आई एम वेरी प्राउड, वेरी ग्रेटफुल। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी एज अ इंस्पिरेशन देखो स्टूडेंट को, और आप भी इतना अच्छा स्कोर लेकर आओ, और फिर मैं भी आपसे मिलने आऊं, ठीक है। चलो, तो इस रिएक्शन को एक बार फटाफट से सॉल्व कर दो। यस, दिगराज सर भी थे। N2H2NH3, क्या करें, देखो टेबल बना लो, टेबल बना लो फटाफट से, नाइट्रोजन लिखो, हाइड्रोजन लिखो। रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं। यहां पर नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। बड़ी नाइंसाफी है, नाइंसाफी नहीं देख पाता हूं मैं। तो अब मुझे इनको बैलेंस करना है। भैया कैसे करूं बैलेंस, कैसे करूं बैलेंस, दिमाग लगा, दिमाग लगा ना, कैसे करूं बैलेंस। देख, सबसे पहले क्या कर, अगर मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो मैं एक काम करता हूं कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत क्या, इससे मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको मैं 3 से कर देता हूं, इसको मैं 2 से कर देता हूं। अब यहां पर नाइट्रोजन हो गए हैं 2, और यहां पर भी थे 2, यानी ये भी हो गया बैलेंस। समझ पाया, समझ पाया है ना, देख रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ रहा है, दिमाग में चमक रहा है, बहुत से, बहुत से। चल, है ना, चल आगे बढ़ते हैं। एक और रिएक्शन देता हूं, उनको भी आप बैलेंस करके दिखाओगे। इस रिएक्शन को भी बैलेंस करो फटाफट, इस रिएक्शन को भी बैलेंस करो बेटा, जल्दी। ऐड क्या आ गए, एक तो यूट्यूब पता नहीं किस अकॉर्डिंग ऐड देती है। मैं सही बता रहा हूं, हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता यूट्यूब ऐड का, वो यूट्यूब खुद ही लाइव सेशन में ऐड देती है। वीडियोस पे हमारे पास कंट्रोल होता है, लाइव पे नहीं होता। MgOH2 HCl MgCl2 H2O, क्या करें, क्या करें। देख भाई, वही करते कि लिख ले सबसे पहले कि यहां पर है मैग्नीशियम जो कि है 1, वहां पर भी है 1। दूसरा देखते हैं हाइड्रोजन, तो यहां पर हाइड्रोजन 2 + 1 यानी हाइड्रोजन है 3, और यहां पर है 2। बाकी देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है यहां पर कितने, 2, और वहां पर कितने हैं, 1। बहुत बढ़िया। उसके अलावा क्लोरीन, तो क्लोरीन यहां पर कितने हैं, 1, और यहां पर कितने हैं, 2। बहुत बढ़िया। अब बैलेंस कर दो फटाफट, फटाफट बेटा बैलेंस करेंगे और बताएंगे क्या आ रहा है, जल्दी। बैलेंस करके बताएंगे। 1 2 1 2 आ रहा है बच्चों का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, सही निकाल रहे हैं बच्चे। कर दो यार, इसमें इसमें कुछ करने को है ही नहीं, इसमें कुछ करने को बेटा है ही नहीं। देखो, किसी को भी पकड़ के सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश तो करो, सबसे पहले किसी को भी बैलेंस करने की कोशिश तो करो। आप चलो क्लोरीन को बैलेंस कर लो। क्लोरीन के लिए मुझे यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहां 2 लगा दूं, है ना, यहां पर मैं 2 लगा दूं। बताओ, क्लोरीन मैंने बैलेंस कर दिया, क्लोरीन मैंने बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, यहां पर ऑक्सीजन है 2, यहां पर कितने हैं, 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बताओ, कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। अब मेरे ऑक्सीजन भी क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ध्यान से समझना, क्लोरीन बराबर हो गए, ऑक्सीजन बराबर हो गए। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, 2 प्लस इंटू 2 कितने हो गए, 4। तो हाइड्रोजन हो गए 4, और यहां पर देखना 2 और ये 2, ये भी हो गए ऑटोमेटिकली कितने, 4। तो क्या मेरी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो गई है, 1 2 1 2। बहुत बढ़िया, ये होता है सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। बता, आ रहा है, आ रहा है, चमक रहा है, जल्दी बता दो। क्या कह रहे हैं बच्चे, क्या कह रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ गया, सबको क्लियर है तो चैट में एक बार ओके लिख दो, स्पैम कर दो ओके। हाँ जी, ये बात। अच्छा, लाइक बोलने की मुझे जरूरत थोड़ी ना, लाइक तो तुम खुद ही कर देते हो यार, कर दिया करो, बोलने की जरूरत है क्या। चलो आओ। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक नया मेथड बताऊं, नया मेथड बताऊं, कोफिशिएंट मेथड होता है। चल उस कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व करते हैं, समझना। देख, अगर मान ले एक ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मुझे कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। अरे देखो यार, बड़ा सिंपल मेथड है। देख, कोफिशिएंट मेथड इज वेरी सिंपल। कोफिशिएंट मेथड में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये मैं आपको YouTube पे भी बता चुका हूं, बैच में भी बता चुका हूं पहले भी। तो देखो, हमें क्या करना है, हमें इनके कोफिशिएंट्स लेने हैं। जैसे कि इसका कोफिशिएंट ले लो A,
इसका ले लो बी, इसका ले लो सी, इसका ले लो डी, बस कॉफिशिएंट ले लो। ठीक है, कॉफिशिएंट लिए। अब आपको क्या करना है, कॉफिशिएंट लेने के बाद कॉफिशिएंट लिए, अब समझना एक ट्रिक बता रहा हूं और ये बहुत सिंपल मेथड है। जैसे ही बड़ी इक्वेशंस आएंगी कॉफिशिएंट मेथड से बैलेंसिंग करना बहुत सिंपल हो जाएगा। देखना कॉफिशिएंट मेथड से आप कैसे बैलेंसिंग कर सकते हो। देखो एल के कितने हैं, 2 हैं, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 2a, है ना, एल के 2 हैं। यहां पर एल के कितने हैं, 1 है, एल अकेला है ना, तो मैं लिख सकता हूं 2a इज इक्वल्स टू 1c, लिख सकता हूं क्योंकि इसका कोफिशिएंट c है। मैथ, बेसिक मैथ चला रहा हूं, इतनी मैथ तो आती है। ठीक है, अगला देखना, अगला देखना। अब देखो यहां पर SO4 के कितने हैं, SO4 के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं लिख सकता हूं 3a इज इक्वल्स टू, वहां पर कितने हैं SO4 के, 1। ये ट्रिक है बेटा, बहुत अच्छी ट्रिक है, मजा आ जाएगा, एक बार के अंदर आंसर सही आएगा, बड़े क्वेश्चंस गलत ही नहीं होंगे इस टेक्निक से, अगर समझ आ गया तो। कितना है, 1, तो मैं लिख दूं 1 इंटू डी। ठीक है, अगला देखना, यहां पर देखो बैरियम कितना है, Ba कितना है, 1, तो B इज इक्वल्स टू, यहां पर कितने हैं, यहां पर भी है 1, तो B इज इक्वल्स टू डी लिख देता हूं। ठीक है, उसके अलावा यहां पर क्लोरीन कितने, 2, तो 2B इज इक्वल्स टू, यहां पर क्लोरीन है 3, तो मैं लिख देता हूं कितने, 3C, 3C। ठीक है, 3 इक्वेशन बन गई, 3 इक्वेशन बन गई 4, सॉरी 4 बन गई। अब कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना, बेसिक मैथ। अब तू सोच कितना सिंपल ये क्वेश्चन में तुम दिमाग लगाते रहते हैं। मैं कह रहा हूं कोफिशिएंट मेथड कितना सिंपल है, आप कुछ नहीं करना, आपको बस a की वैल्यू क्या करो, a की वैल्यू 1 ले लो, a की वैल्यू 1 ले लो। अगर मैंने a की वैल्यू 1 अज्यूम कर लो, ठीक है, a की वैल्यू 1 अज्यूम कर लो, a की वैल्यू जैसी 1 लोगे तो c हो जाएगा 2, ठीक है, d हो जाएगा 3, ठीक है, उसके अलावा b की वैल्यू d के बराबर है, यानी b भी हो जाएगा 3, और a तो अपना 1 है ही। तो लो भाई, आ गए सारे कोफिशिएंट, आ गए सारे कोफिशिएंट। अब तुम मैच कर लो, अब तुम मैच कर लो बेटा, ट्रिक है ये एमसीक्यू क्वेश्चन में लगा के आ सकते हो। अब तुम मैच कर लो, ठीक है, पहला आ रहा है 1, ये आएगा 1, यहां पर आएगा 1, सेकंड है अपना 3, फिर है अपना 2 और है अपना 3, 1 3 2 3, जिसका आंसर है एकदम सही। आया, आ गया समझ में, आ गया। कैसा लगा मेथड, एक बार बताओ कैसा लगा मेथड। बच्चे लिख रहे हैं हैकर है, हैकर बेटा हैकर नहीं है, हैकर नहीं है, ये तो ट्रिक है, यही तो ट्रिक है बेटा, यही तो ट्रिक है। आया, आ गया, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कोफिशिएंट मेथड है, कोफिशिएंट मेथड है। जब बड़ी इक्वेशन आए तो क्या करो, एमसीक्यू के अंदर बड़ी इक्वेशन आती है, कोफिशिएंट मेथड लो, एबीसीडी लो और उसको सॉल्व कर दो, बस ए की वैल्यू 1 पुट कर दो और आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसा इस क्वेश्चन में भी आप ट्राई कर सकते हो, इस क्वेश्चन में और ट्राई कर लो, इस क्वेश्चन में एक बार ट्राई करके देख लो, इस क्वेश्चन में ट्राई करना। तो आप क्या करो, बस ए लगा दो, है ना, इसके आगे ए लगा दो, ए लगा दो, बी लगा दो, सी लगा दो, डी लगा दो, ठीक है, और बस पुट करके आंसर निकाल दो। करो मेरे साथ साथ सॉल्व करो। a इज इक्वल्स टू Na 1 है, यहां पर Na कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो मैं लिख दूं a इक्वल्स टू 2d। बता, पहली इक्वेशन सही है। दूसरी इक्वेशन देखना, NO3 यहां पर 1 है और यहां पर 2 हैं, तो मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल्स टू 2b, लिख सकता हूं a इक्वल्स टू 2b नहीं सॉरी 2c, 2c क्योंकि इसका कोफिशिएंट c है। ठीक है, अगला देखो, p भी है 1 और यहां पर भी p भी है 1, तो मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अगला देखना, ऑक्सीजन है 1 और वहां पर कितने हैं, वहां पर कितने हैं, वहां पर जो हमारा ऑक्सीजन है वो भी है 1, तो यानी अपना आ रहा है b इज इक्वल्स टू क्या, d, b इज इक्वल्स टू d। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, बच्चों के आंसर आ गए क्या, आ गए क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आंसर आ गए क्या। अब इसके अंदर आप किसी की वैल्यू 1 ले लो, जैसे पहले इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, मैं d की वैल्यू 1 ले लेता हूं, मान लो मैं d की वैल्यू 1 ले लेता हूं, ठीक है, जैसे ही मैंने d की वैल्यू 1 ली तो मेरा a तो हो गया कितना, a तो हो गया मेरा कितना, बताओ, a हो गया मेरा 2, a हो गया 2, बता हो गया, हाँ, d कितना है 1, अगर d 1 है तो मेरा b भी कितना होगा 1, ठीक है, अगर b 1 है तो मेरा c भी कितना होगा 1, तो देख a आ गया 2, b आ गया 1, c आ गया 1 और d तो मैंने 1 ले लिया था। तो ले भाई,
आ गए तेरे चारों कोफिशिएंट, चेक कर लो आंसर विल बी सेम, चेक कर लो आंसर विल बी सेम 2 1 1 1 1। आया मजा? कैसा लगा? आ गया मजा? आ गया मजा? क्या बात है, क्या बात है ना? एक बच्चा लिख रहा है सर समझ नहीं आ पा रहा। बेटा कोशिश करो समझने की यार, ऐसे कैसे चलेगा? मैं अपने एंड से जितना एफर्ट लगा सकता हूं, जितनी मेहनत कर सकता हूं, उतना तो मैं देने को तैयार हूं। मैराथन लेने को तैयार हूं, यूट्यूब पे पढ़ाने को तैयार हूं, बैच में सब कुछ करने को तैयार हूं यार। तुम अगर अपने एंड से वो लगाओगे नहीं ना यार, तो एफर्ट अधूरे रह जाएंगे, प्लीज, है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ, और वो सवाल है आपको बताना है, ये हमारा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, मतलब अपना फास्टेस्ट फिंगर टेस्ट है हमारा, और ये आप बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से एक बार फटाफट से बता दें क्वेश्चन का आंसर। चलो टाइम अप होने वाला है बेटा, टाइम अप होने वाला है। बहुत सारे बच्चे बी लिख रहे हैं, बी 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 लॉक कर दूं। कुछ बच्चे सी लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, कुछ सी लिख रहे हैं। जल्दी जल्दी, बी सी में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कुछ बच्चे बी, कुछ बच्चे सी। बी ज्यादा आ रहे हैं, लॉक कर रहा हूं मैं। तो चलिए भाई, बी कर दिया है लॉक, और जिसने बी आंसर दिया है, यू आर राइट, बी एकदम सही आंसर है, भी एकदम सही आंसर है। इन क्वेश्चंस के अंदर तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर लो यार, कितना टाइम लगता है। वैल्यू पुट करके भी चेक करोगे, जब आप इसकी वैल्यू डालोगे 1 यहां पर, 2 यहां पर, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। बता, कुछ करना ही नहीं था इसमें तो। अगर तू वैल्यू पुट करके भी चेक कर लेता तो भी आंसर आ जाता, वरना मेथड तो मैं पूरा बता ही चुका हूं, मेथड तो मैं पूरा बता ही चुका हूं। उस मेथड से करता तो भी आंसर आ जाता, हिट एंड ट्रायल से कर ले उससे भी आ जाएगा। प्राइस क्या है बेटा? प्राइस कुछ नहीं है। प्राइस, प्राइस आपको बाद में देंगे, ठीक है? तो जिन जिन ने बी आंसर दिया है, एकदम एक्यूरेट आंसर है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है रिएक्शन। रिएक्शन सुनते चलना बेटा, रिएक्शन सुनते चलना। देखो, और मैं एक चीज और बता देता हूं, क्लास थोड़ी लंबी होगी तो अपने पे थोड़ा सा फोकस्ड रहो, और हार मत मानो, कर लोगे तुम, क्लास पूरी कंप्लीट कर लो। और मेरे साथ जितने भी बच्चे अभी यहां पर हैं, 25-26 हजार बच्चे हैं, आप एक शपथ लो मेरे साथ मिलके कि इस क्लास को एंड करेंगे, एंड करने से पहले उठेंगे नहीं, ठीक है ना? तो एक बार बस शपथ ले लो मेरे साथ, बस सब काम हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? सबको पता है, दो एलिमेंट आकर कंबाइन कर रहे हैं। दो एलिमेंट या फिर दो कंपाउंड जब कंबाइन करते हैं, जब मिलते हैं, तो क्या होता है? तब हमारा एक नया कंपाउंड बनता है, और उसको हम बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना? दो एलिमेंट आए, मिले, क्या बना? एक नया कंपाउंड, वो मेरा कहलाता है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एक कंपाउंड ए, एक बी, दोनों ने मिलकर ए बी बनाया, क्या हो गया? मेरा एक नया प्रोडक्ट बन गया। देखते हैं, इसके कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन आपको समझनी पड़ेंगी, और यही आपको याद करनी पड़ेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। ये पहली जो रिएक्शन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्या ही बोलूं। देखो, ये आपके पेपर के अंदर भी आएगी, पक्का आएगी, पक्का, गारंटेड, गारंटेड आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आने वाली है। एक क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड की। देखना, जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। आपके घर में चूना है? चूना, चूना है, वो यही होता है, क्विक लाइम, ठीक है? चूना जो होता है सफेद कलर का, जो घरों की दीवार पे लगता है, हाँ, वो क्विक लाइम होता है। क्विक लाइम को पानी में मिलाते हैं, जब पानी में मिलाते हैं, पानी में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं। देखा है आपने? आपके घर में वो लोग आते होंगे जो करते हैं, फिर उसके बाद वो पानी में उसको घुमाते हैं, फिर दीवार पे लगाते हैं ना। तो जब उसे पानी में मिलाते हैं तो क्या बनाता है? वो बनाता है स्लेग्ड लाइम, जिसको हम बोलते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? और इसके साथ साथ हीट रिलीज होती है। अब मुझे ये बता दो कि यह प्रोसेस एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक? बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सोथर्मिक, क्या बात है, क्या बात है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस सबको पता है, हीट रिलीज हो रही है। याद रखना, क्विक लाइम पानी से कंबाइन होगा, क्या बनाएगा? स्लेक लाइम बनाएगा। प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक।
एक और रिएक्शन इसी से ही मिलती जुलती, ध्यान से समझना। अब ये स्लेट लाइम आपने दीवार पे लगा दिया, अब आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो दीवार में चमक आ जाती है, शाइन आ जाती है। वो शाइन क्यों आती है, पता है क्यों आती है? देखना एक रिएक्शन देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, जब आपका स्लेट लाइम जो आपकी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करता है तो पता है क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी वजह से आपकी दीवार में शाइनी फिनिश आती है। आप बोलते हो ना कि यार ये लगाने से तो दीवार चमकने लगी है, क्यों चमक रही है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। डायरेक्टली क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आ सकता है आपके पेपर के अंदर कि जो व्हाइट वॉशिंग के बाद जो वॉल में शाइनी फिनिश होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है इसकी वजह से। ठीक है चलो, ठीक है चलो, ये क्लियर। उसके अलावा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि पानी H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू H2O। अगला है बर्निंग ऑफ कोल, जो कार्बन है ऑक्सीजन से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बहुत बेसिक एग्जांपल है, ये तो हमें ऑलरेडी पहले से आते हैं। आई डोंट थिंक इसको कुछ समझाने की जरूरत है। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हमारा था क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला समझना डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब है? डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब है टूटना, टूट जाना बेटा। जैसे कि तुम टूट गए थे, है ना, तुम्हारा दिल टूट गया था, वैसे ही डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर कंपाउंड ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, एक कंपाउंड है, उसको हम जब ब्रेक करा देते हैं दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं क्या? डीकंपोजिशन। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्रेकडाउन जिसके अंदर होता है, ब्रेकडाउन जिसके सर बच्चे लिख रहे हैं फैक्ट बोल दिया है सर, फैक्ट बोल दिया चलो, है ना, बहुत बढ़िया। तो देखो, तो ये अपना हो गया डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन तीन टाइप के होते हैं बेटा, ध्यान समझना। पहला है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन जिसके अंदर हीट देंगे, क्या देंगे बेटा? हीट देंगे। ठीक है, एक होता है अपना इलेक्ट्रोलाइसिस जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, है ना। तो अपन टाइम्स एक एक करके टाइप पढ़ते हैं। पहला है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन के एग्जांपल ध्यान से सुन लो। पहला हमारा एग्जांपल क्या है? पहला है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। वो याद है, वो कैल्शियम कार्बोनेट, शाइनी फिनिश, याद आ रहा है? हाँ, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो जो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या होता है जब मैं उसको हीट करता हूं? देखो ये हीट का सिंबल होता है, ये जो ट्राइंगल है ना, ये अपना मैथ वाला ट्राइंगल नहीं है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है बच्चे? H2 लिख रहे हैं पानी अभी पीता हूं बेटा, अभी पीता हूं, रुक जाओ, है ना। तो ये अपना क्या है? ये अपना हीट है। जब मैं इसको हीट करता हूं तो पता क्या होता है? तो पता क्या होता है? ये भी टूट जाता है। किसके अंदर? ये टूट जाता है अपने एक तो क्विक लाइम और अपने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस बाहर निकलती है। ठीक है, क्लियर है? पहला एग्जांपल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, अब मुझे पता लगाना है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। तो मैं इसको कैसे चेक करूंगा? हाइड्रोजन का टेस्ट तो हमने पढ़ लिया, पॉप्स आउट टेस्ट। इसका क्या टेस्ट होता है बताऊं मैं? इसका टेस्ट होता है लाइम वाटर टेस्ट। आपको पता भी होगा जिसने पढ़ रखा है, लाइम वाटर टेस्ट। ये क्या होता है? लाइम वाटर टेस्ट अभी पढ़ा हमने, कुछ नहीं है लाइम वाटर टेस्ट। ये जो हमने रिएक्शन पढ़ी ना कि भैया ये अपने स्लेट लाइम में क्या होता है, CO2 के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है, और ये क्या बनाता है? ये बनाता है अपना कैल्शियम कार्बोनेट। इसी टेस्ट को हम बोलते हैं क्या? लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट मतलब ये जो होता है ना स्लेट लाइम, जब इससे अपन पास कराते हैं ना, जब अपन इससे पास कराते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है? ये जो इसका कलर हो जाता है वो मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है? इट टर्न्स मिल्की। आ गया समझ? आ गया समझ? बताओ बताओ, लाइम वाटर टेस्ट आ गया समझ में? क्लियर है? क्लियर है एकदम? चलो चकास चकास, है ना। तो लाइम वाटर टेस्ट के अंदर क्या हो रहा है? बेसिकली जो आपका जो लिक्विड है वो कैसा हो जा रहा है? मिल्की हो जा रहा है, मिल्की हो जा रहा है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए आ जाओ। तो ये अपनी रिएक्शन होगी, आगे बढ़ते हैं। अगली डीकंपोजिशन रिएक्शन, और इस पे भी बार बार सवाल आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो देखना ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि डीकंपोजिशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का ब्रेकडाउन देखो। ये एक फेरस सल्फेट है, ये इसका क्रिस्टल। अब क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल का मतलब होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होगे फेरस सल्फेट, इसके साथ कुछ
पानी के मॉलिक्यूल्स, 7 पानी के मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, FeSO4.7H2O। इसका कलर कैसा होता है बेटा? ग्रीन। ग्रीन। इसको एक कहानी की मदद से समझते हैं। ये कहानी मैंने बैच में बच्चों को सुनाई थी, आरंभ के बच्चों को याद होगी ये कहानी, है ना। मान लो FeSO4 मुझसे जलता है, ठीक है। वो बोलता है यार प्रशांत भैया को तो, जैसे कि आजकल बहुत टीचर भी जलने लगे हैं, वैसे ही मान लो FeSO4 मुझसे जलता है, ठीक है। और वो बोलता है कि यार मैं तो अपने साथ ना 7 गुंडों को लेकर आऊंगा, मैं तो अपने साथ 7 गुंडों को लेकर आऊंगा, ठीक है। 7 गुंडे मतलब 7 पानी के मॉलिक्यूल्स, उनसे लड़ने के लिए आ रहा है वो मेरे साथ, ठीक है। तो मैं तो प्रशांत भैया, मैंने कहा भाई आजा, हैं डरते हैं डर से, आजा। तो जैसे ही वो आया तो मैंने क्या करा, उसको हीट कर दिया। मैंने क्या करा, उसको हीट कर दिया। जैसे ही मैंने हीट करा तो क्या हुआ, तो जो उसके जो 7 गुंडे थे वो देखते ही चले गए कि भैया हम जा रहे हैं, अच्छा प्रशांत वैसे लड़ाई है, हम तो जा रहे हैं। तो 7 गुंडे को तो रफा दफा कर दिया अपन ने, है ना। तो पानी के 7 मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, चले गए, है ना। उनका तो वो तो गाड़ी भाग गए अपने। अब बेचारा अकेला बचा। पहले कलर कैसा था, ग्रीन, अब अकेला है, डरा हुआ है तो कलर कैसा हो जाएगा बेटा, व्हाइट। डरा हुआ है ना, डरा हुआ आदमी का कलर कैसा होता है, पेल होता था, व्हाइट हो जाता है डरा हुआ आदमी, है ना। तो क्या हो गया, पेल, ठीक है। अब बेचारा अकेला रह गया, है ना। अब भागने की कोशिश करेगा, बट अपन भागने नहीं देंगे, आया है तो अब तो अपन फिर से हीट करेंगे। अब अपन ने क्या करा, फिर इसको हीट करा। मैंने कहा ले भाई तू फिर हीट कर। अब जब मैंने इसको हीट करा तो ये टूट गया बेचारा, डिकम्पोज हो गया, है ना। क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया। अब इसको तोड़ दिया अपन ने, है ना। लड़ने आ रहा था, तोड़ दिया। अब इसको अपन ने तोड़ा 3 टुकड़ों के अंदर। किसके अंदर, पहला है मेरा फेरिक ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों बेटा गैस होती हैं और ये अपना एक सॉलिड होता है, ठीक है। ये अपना सॉलिड होता है, ठीक है। ये अपना सॉलिड होता है। ध्यान रखना पहले कलर कैसा था, ग्रीन, है ना। बड़ा खुश हो गया आया था लड़ने के लिए 7 गुंडों को लेकर। क्या हुआ, 7 गुंडे तो भाग गए, कलर कैसा हुआ, व्हाइट। उसके बाद मैंने इसको और तोड़ा। मैंने इसको बोला बेटा अभी तो और डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करा तो अब इसका कलर हो गया कैसा, रेडिश ब्राउन। कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन। याद रखना जो फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है वो होता है फेरिक, वो होता है अपना रेडिश ब्राउन। और 2 गैसेस अपनी निकल जाती हैं, SO2 SO3। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या लिख रहे हो तुम, रोस्ट? ठीक है, आ गया एकदम। तो ये अपना हो गया डीकंपोजिशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट। एक और डीकंपोजिशन होता है जो कि होता है अपना लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट का भी समझ लो। देखो लेड नाइट्रेट एक कंपाउंड होता है, सॉलिड कंपाउंड होता है, जिसका कलर कुछ नहीं होता, व्हाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है ना। तो कलरलेस जो है, इसको जब हम हीट करते हैं तो पता क्या होता है, जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो पता क्या होगा, ये लेड ऑक्साइड के अंदर टूट जाएगा, लेड ऑक्साइड के अंदर टूट जाएगा। उसके साथ साथ एक इसमें आ जाएगा, ये NO2 और O2 के अंदर भी टूट जाएगा। याद रखना मैंने क्या करा, लेड नाइट्रेट को लिया, लेड नाइट्रेट कलरलेस था, मैंने इसको हीट करा तो पता क्या हुआ, तो एक कंपाउंड बना लेड ऑक्साइड। कलर कैसा है, येलो। कलर कैसा है, येलो। बेटा कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ 2 गैसेस निकलती हैं। पहली है मेरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कैसे रंग की होती है, ब्राउन, ब्राउन कलर की होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कैसी होती है, कलरलेस होती है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा, एक क्वेश्चन देखें, बोल कितने बजे तक लोगे? मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी खत्म करवा पाऊं, बट बेटा आपको भी पता है क्लासेस कभी कभार लंबी हो जाती हैं, तो बट हाँ मैं उतनी लेट तो नहीं लूंगा जितना दिगराज सर ने आपको 1 बजे तक पढ़ा है। कल स्कूल जाना है तुम्हें, मुझे पता है, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लो एक डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एक कंपाउंड है X, है ना। ये X बेटा हर जगह है, क्या करें, X कंपाउंड जो है उसको हम हीट करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। एक सॉलिड कंपाउंड बनाता है Y, उसके साथ साथ 2 गैसेस बनाता है, जिसमें से एक जो गैस है ना, मान लो एक कंपाउंड बना है Z और एक कंपाउंड बना है W। जो W गैस है वो जो है वो ब्राउन कलर की है, और जो W है वो कलरलेस है, तो मुझे बताओ Z क्या है, W क्या है, बताओ Z क्या है, W क्या है, Z क्या है, W क्या है, जल्दी बता दो, जल्दी
अरे बोलो 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 बोलो, जेड क्या डब्ल्यू क्या, जल्दी 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 बताएं। बहुत बढ़िया। अरे भैया गैसेज हैं तो एक तो होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक होगी ऑक्सीजन। कौन सी रिएक्शन? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट का कलर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ब्लैंक होता है। और इसका कलर क्या होता है? लेड ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड का कलर होता है आपका थोड़ा येलोइश होता है। आप येलो कलर बोल सकते हो, है ना, थोड़ा बहुत येलो होता है, व्हाइट से येलो के बीच का, ठीक है, व्हाइट व्हाइट या येलो होता है, ठीक है, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा यहां पर थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। एकदम समझ आया, एकदम समझ आया, ठीक है ना, एकदम समझ आया। ये आपकी एक्टिविटीज थी बेटा। ये एक्टिविटीज जो है वो आपको आगे भी, मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, मैं साथ साथ में सारी एक्टिविटीज को कवर करता हुआ चल रहा हूं। तो एक्टिविटीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सवाल आते एक्टिविटीज में से हैं, बट सब लोग कराते नहीं है। आपके ट्यूशन स्कूल वाले शायद एक्टिविटी कराते भी ना हो, है ना। चलो, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ये वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था। इस टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। एक आपने एनसीईआरटी अगर कभी खोली है, देखिए एनसीईआरटी कैसी दिखती है? रख तो नहीं दी एनसीईआरटी, बंद करी और रख दी कि हाँ यार होगी कोई किताब। कभी खोली है, कभी उसको निहारा है, देखा है ना। और जो बच्चे लिख रहे हैं ना कि इतनी रिएक्शन कैसे याद होंगी, तुमने उनका नंबर तो बेटा बहुत जल्दी याद करा। अभी मैं पूछूं नंबर क्या है, तुम्हें रटा हुआ है या 9 4 3 5 6 7 कुछ भी तुम्हें रटे हुए हैं, और तुमसे ये रिएक्शन याद नहीं होनी, तो बहाने मत दो। जो तुम्हें याद करना होता है तुम वो कर लेते हो, है ना, मुझे पता है। तो सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रोलाइसिस का एक एग्जांपल आप सुन लो। हम क्या लेते हैं, हम एक बीकर के अंदर पानी डालते हैं, ठीक है। पानी के अंदर हम क्या मिलाते हैं? H2SO4 मिलाते हैं, और हम 2 रॉड डालते हैं, है ना, 2 रॉड डालते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, है ना। एक होती है मेरी एनोड और एक होती है मेरी कैथोड, ठीक है। एक होती है मेरी एनोड, एक होती है कैथोड। उतना समझने की जरूरत नहीं है, उतना समझने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। अब जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, H2 और O2, वो क्या करते हैं, वो टूटने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो एनोड है ना, एनोड की तरफ तो कौन जाता है? ऑक्सीजन। कौन जाता है? ऑक्सीजन। और जो अपना हाइड्रोजन है वो कहां पे जाता है? वो हमारा जाता है कैथोड की तरफ। आ गया समझ में? आ गया समझ में? एनोड की तरफ कौन जा रहा है? ऑक्सीजन। और ये कौन जा रहा है? कैथोड की तरफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, सवाल मेरा यह है, और वो तुम बताओगे। सवाल बेटा यह है कि ये बताओ कि ये H2SO4 पानी में क्यों मिलाया जा रहा है। ये होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कि वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि एनोड कहां बन रहा है, कैथोड कहां बन रहा है, वो तुमसे पूछ लेगा कि H2SO4 क्यों मिलाया जा रहा है। अब बताओ, चलो जल्दी। बहुत बढ़िया। क्योंकि प्योर वाटर बिजली को कनेक्ट करे, वो बिजली को, जो आपका जो बिजली ट्रांसफर होती है, कंडक्शन जो होता है बिजली का, वो नहीं करता प्योर वाटर। इसलिए हमें एक एसिड को मिलाना पड़ता है। जो हम एसिड को मिलाएंगे तो बिजली बोलेगी कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, है ना, गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है। गार्डन से मुझे रोहित शर्मा की याद आ जाती है, बट ठीक है। तो गार्डन गार्डन हो गया। तो समझ पा रहे हो कि हो क्या रहा है यहां पर? यहां पर क्या हुआ कि हमने H2SO4 इसलिए डाला क्योंकि बिजली को पास कराना था। बिजली पास कराने के लिए इंपॉर्टेंट था कि हम उसको एसिड दें ताकि बिजली पास कर पाए। प्योर वाटर कंडक्ट नहीं करता, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? ये हमारा हो गया क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर है। अब आ जाओ फोटोलाइटिक। अब आ जाओ फोटोलाइटिक। यार तुम हंसते रहते हो, मैं छोटे मोटे जोक पे मत हंसा करो यार, मेरे पढ़ा लेने दो, ठीक है। चलो 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 चलो, अब आ जाओ फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन के बारे में। देखो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन में क्या हो रहा है, अभी हमने पढ़ा हीट, फिर हमने पढ़ी इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देख रहे हैं कि भाई जो धूप आ रही है ना, धूप, उसकी मदद से भी एलिमेंट टूट जा रहे हैं। क्या है एग्जाम्पल? ले भाई एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूं, है ना, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है आपके, 2 एग्जाम्पल होते हैं। पहला एग्जाम्पल होता है आपका क्या, ये है आपका सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड, AgCl। देखो AgCl एक ऐसा कंपाउंड है जो कि व्हाइट कलर का होता है। AgCl पता है कहां पर काम आता है?
वो आता है आपके पुराने जमाने में फोटोग्राफी होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी। उसके अंदर जो है ये जो आपका AGCL होता है ना, ये बहुत काम आता था। वो होता ही इस AGCL से था। जो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट पुराने जमाने में जो रील वाली फोटेज आती थी वो इसी से ही आती थी, ठीक है। तो जो AGCL है उसका कलर व्हाइट होता है। अब जैसे ही उस पर सनलाइट डालते हैं तो थोड़ी देर बाद पता है मैं क्या देखता हूं, थोड़ी देर बाद मैं ये देखता हूं कि भाई चमत्कार हो गया। कैसा चमत्कार हो गया? बड़ा शानदार चमत्कार हो गया कि ये जो AG है ये टूट जाता है और जो Cl गैस है ना, क्लोरीन गैस, वो उड़ जाती है। तो जो व्हाइट कलर है वो व्हाइट कलर से बदल के ग्रे कलर का कंपाउंड बन जाता है। मतलब इमेजिन करो तुमने धूप में रखा था व्हाइट कंपाउंड, थोड़ी देर बाद ग्रे में बदल गया। कितनी मस्त चीज है ना। तो बेसिकली हुआ क्या, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ, AgCl टूट गया। किसके अंदर? पहला है मेरा सिल्वर और दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन गैस तो उड़ जाती है हवा में, ठीक है। क्लोरीन गैस बोलती है अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, बट जो अपना सिल्वर है वो नीचे रह जाता है। सिल्वर का कलर कैसा होता है? बोल, सिल्वर का कलर कैसा होता है? ग्रे। ये बात ठीक है। चलें चलो ठीक है। इसके अलावा एक और रिएक्शन होती है इसकी, जो कि होती है अपनी AgBr की, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड की। तो ये रिएक्शन ज्यादा नहीं पूछी जाती बट फिर भी बता देता हूं। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है येलो, ठीक है। इसको जब हम रखते हैं तो ये येलो से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ग्रे कलर के अंदर। ये व्हाइट से ग्रे, ये येलो से ग्रे, ठीक है। दोनों में सेम ही रिएक्शन हो रही है, जो कि फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, लाइट की मदद से डीकंपोजिशन। बहुत बढ़िया। चले आगे बढ़े, बताओ क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है। चलो ये क्या हो गया भैया, क्लियर ऑल नोट्स? अरे ना 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 ना, अरे ऑल नोट्स क्लियर मत करवाओ यार तुम, दिक्कत हो जाएगी भैया। हाँ चल ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है कि क्लोरीन का कलर क्या होता है। देख बेटा, क्लोरीन का जो कलर होता है वो होता है येलोइश ग्रीन। यहां पर लिखा भी हुआ है येलोइश ग्रीन इज द कलर ऑफ क्लोरीन गैस। जो क्लोरीन गैस होता है वो येलो ग्रीन कलर की थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। चलो है ना। ये ले अभी से बच्चे, बेटा ब्रेक मत मांगो, ब्रेक मांगोगे ब्रेक कर दूंगा तुमको, ठीक है। ब्रेक मांगोगे तुम्हें ब्रेक कर दूंगा। चलो आगे चलेंगे बेटा। चलो आगे आए हमारा डिस्प्लेसमेंट भैया। डिस्प्लेसमेंट भैया होता है हमारा चिंटू लाल मिंटू लाल की कहानी, है ना, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। जो बच्चे नए हैं एक बात समझ लेना, एक था हमारा चिंटू लाल, एक था हमारा मिंटू लाल, ठीक है। दोनों दोस्त थे बट एक महबूबा थी। किसकी महबूबा थी? वो थी हमारी मिंटू लाल की महबूबा। ये अपना चिंटू लाल, ये उसकी महबूबा। फिर एक लड़का आ जाता है मिंटू लाल, ठीक है। अब भाई मिंटू लाल जो था वो स्मार्ट था, 10th में परसेंटेज ज्यादा आए थे, बच्चे के ज्यादा आए थे। तो क्या हुआ, महबूबा इंप्रेस हो गई, तो महबूबा चली गई मिंटू लाल के पास। बेचारा चिंटू लाल रह गया अकेला, और जब ये बेचारा अकेला रह गया तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक कंपाउंड था, एक दूसरे कंपाउंड ने आकर क्या करा, लात मार दिया, चिंटू लाल को भगा दिया। अब ये दोनों साथ हो गए। देखो बेटा जिंदगी ऐसी ही चलती है। इस लाइव लेक्चर में ज्ञान देके जाता हूं, जिंदगी ऐसी ही चलती है ना। तुम्हें बहुत बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग तुम्हारे अपने हैं, बट वो सच में तुम्हारे अपने नहीं होते, क्योंकि हम तो मासूम हैं, हमें लगने लगता है कि यार नहीं ये तो अपने हैं, बट क्या वो अपने हैं? नहीं। हर कोई इस दुनिया में कुछ ना कुछ मतलब से आपसे जुड़ा है, सिवाय आपके माता पिता के। सब कुछ ना कुछ एक मतलब चाहते हैं। अगर वो मतलब उन्हें किसी और से मिलेगा तो किसी और के साथ होंगे। तो अगर आप सोच रहे हो वो आपके अपने हैं तो एक बार फिर से सोचो, ठीक है। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जरूर सिखाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, दो कंपाउंड थे, एक आता है, एक को लात मारता है, भगाता है, और एक नया कंपाउंड बना लेता है। जैसे कि BCA आता है, ए किसको लात मारता है, बी को लात मारता है, और AC के साथ कंपाउंड बना लेता है। बी बेचारा अकेला रह जाता है तुम्हारी तरह, ठीक है। चलो आई होप ये क्लियर है, यहां तक, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो AC प्लस बी ये अपना हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैंने आपको बताया, डबल डिस्प्लेसमेंट मैं आपको आगे बताऊंगा, सबर रखो बताऊंगा, ठीक है। अब देखो एक एक्टिविटी देख लेते हैं, बट उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल। ये टेबल क्लियर है क्या? दिख रही है स्क्रीन पे? ब्राइटनेस कम करूं? देखो एक मिनट, चलो ये टेबल देखना, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या है बेटा? ये है रिएक्टिविटी सीरीज, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल बनेंगे आपके। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझनी है ना, आपको
रिएक्टिविटी सीरीज समझनी पड़ेगी, है ना, कि कौन एलिमेंट कितना ज्यादा ताकतवर है ना। जैसे कि मान लो मिंटू लाल चिंटू लाल से ज्यादा ताकतवर था, तभी तो डिस्प्लेस करा। उसी प्रकार से कुछ एलिमेंट ज्यादा ताकतवर होते हैं, कुछ एलिमेंट बेचारे ज्यादा ताकतवर नहीं होते। तो भाई कुछ एलिमेंट ज्यादा है, कुछ नहीं है, यही तो कहानी है। तो यही कहानी हमें समझनी है, याद करनी है, हमारी एक ट्रिक है ना, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है देख लेते हैं। ट्रिक है हमारी सलमान भाई की। सलमान भाई की प्रेम कहानी सबको याद है, नहीं है? याद है सलमान भाई की प्रेम कहानी, याद है? हाँ, सलमान भाई की प्रेम कहानी, पुरानी प्रेम कहानी, अब तो नहीं रही, पुरानी प्रेम कहानी जिसमें कि क्या, कैटरीना ने, ये बैरियम हटा दो बेटा, बैरियम अपने काम का नहीं है। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, ये निकल भी हटा दो, ये टिन भी हटा दो, है ना, ये अपनी रिएक्टिविटी में हमें याद करने की जरूरत नहीं है। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। समझ पाए? ये याद करने का टेक्निक है, लिख लो एक बार फटाफट से। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। थोड़ा सा जूम करके और समझाता हूं आपको, और अच्छे समझ आएगा। के से कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी, पीबी मतलब फिर भी, हाइड्रोजन मतलब है, क्यों मिली, Hg यानी मरकरी मतलब मिली, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये प्लेटिनियम को याद करने की जरूरत नहीं है। समझ पाए? तो भाई देखो कैटरीना ने, अब तुम डिमांड देखो ना, डिमांड क्या है, पहले बोल रहे कि भाई ऑल्टो, फिर जेन भी एक गाड़ी होती थी पुराने जमाने की, फरारी, सीधा फरारी। सलमान भाई ने बोला कि भाई अपन सबकी नहीं सुनते, कुछ ब्लैक स्क्रीन आ गई क्या? हाँ, अपन सबकी नहीं सुनते, अपन अपनी सुनते हैं। सलमान भाई ने बोला लो भाई सिल्वर ऑडी ले लो। सलमान भाई दिल के अच्छे आदमी यार, सिल्वर ऑडी दी उन्होंने, याद रखेंगे, सिल्वर ऑडी दी उन्होंने, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सी गाड़ी दी? सिल्वर ऑडी, याद रखेंगे। चलो, याद आ गया। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ऐसे याद रखेंगे, एक बार में याद होगा, मजा भी आ जाएगा। अच्छा, इस टेबल से हमने क्या सीखा, जितने एलिमेंट ऊपर हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, याद रखेंगे। डन है। चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं एक इक्वेशन देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट, देखो ये एक इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। यहां पर क्या हुआ, कॉपर सल्फेट था और आयरन था। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आयरन ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ या ना? याद करना, क्या कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी आ गया, आयरन आ गया, हाँ, फिर भी हाई क्यों पे आया कॉपर, तो आयरन ऊपर है कॉपर नीचे है, यानी आयरन इज मोर रिएक्टिव। अगर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा शक्तिशाली है, तो आयरन भैया लात मारकर कॉपर को भगा देंगे। जस्टिस फॉर कॉपर, एक बार जस्टिस फॉर कॉपर कर देंगे चैट के अंदर। लात मार के भगाया और क्या बनाया? सल्फेट। कौन सा? आयरन सल्फेट और कॉपर, ठीक है, समझ पाए? अब एग्जामिनर आपको ट्रिक करेगा, पता कैसे? एग्जामिनर आपको रिएक्शन क्या देगा? FeSO4 प्लस Cu, आगे की रिएक्शन बताओ क्या होगा, बताओ। जस्टिस फॉर कॉपर क्या बात है। चलो, नो रिएक्शन, बहुत बढ़िया, नो रिएक्शन। ये क्वेश्चन ना पेपर में आ जाता है, और बच्चे ना, क्योंकि तुमने तो रटा हुआ है, तुम्हें लगता है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, चेक कोई करता नहीं है, और बनाए आते हैं आंसर में, बनाए आते हैं CuSO4 प्लस Fe। अरे भाई देख, Fe ज्यादा शक्तिशाली है, क्या कॉपर इसको भगा सकता है? नहीं नहीं भगा सकता यार। तो जब वो उसको नहीं हटा सकता तो कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी। तो इसलिए गलती मत करना। बच्चों को लगता है कि यार नहीं रिएक्शन होगी, नहीं होगी रिएक्शन, ठीक है। ये एक एक्टिविटी भी थी, इस एक्टिविटी के अंदर क्या करते हैं, याद रखना, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करता हूं, आयरन डालता हूं। अब जब मैं आयरन डालता हूं तो मुझे पता है आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा। तो ये जो सोल्यूशन था ना, जो ब्लू कलर था,
इसका अब कलर बदल जाएगा ग्रीन। कैसा हो जाएगा? ग्रीन, ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है ना, आयरन सल्फेट बना दिया, आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, और जो मैंने वो डाली हुई है ना अंदर, मैंने जो अंदर कील डाली हुई है जो आयरन की है, उसके ऊपर एक कॉपर की क्या आ जाएगी? प्लेटिंग आ जाएगी, कॉपर उसके ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वो जो मैंने आयरन नेल डाली हुई थी वो अब थोड़ी ब्राउन कलर की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ब्राउन कलर की। क्लियर है? ये एक्टिविटी जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ये एक्टिविटी क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलो, है ना। तो ऐसे सिंपल सिंपल एक्टिविटी है, कुछ ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है उसी का ही एक वर्जन है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको भी हम एक सिंपल चीज से समझ लेते हैं। मान लो एक दोस्त है ना, एक दोस्त है, क्या बनाऊं? इसका नाम हर्ष बनाता हूं, इसका नाम रोहित बनाता हूं, इसका नाम क्या बनाऊं? तुम्हारे नाम क्या है? चैट में नाम बताओ। समीर, एक का नाम समीर और एक का नाम अभिराज। ठीक है, अभिराज। ठीक है, तो ये चार दोस्त हैं, है ना। तो ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है। अब हुआ क्या? आईपीएल स्टार्ट हुए, आईपीएल है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, वो स्टार्ट हुई। अब भाई ये था सीएसके सपोर्टर, ये था आरसीबी सपोर्टर, ठीक है, और ये था अपना सीएसके सपोर्टर और ये था अपना आरसीबी सपोर्टर। अब भाई इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। ओए तू वो कि मैं तो आरसीबी फैन हूं, तू सीएसके फैन है, लड़ाई होगी बहुत तगड़ी। ऐसे इनके बीच में लड़ाई हो गई। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने बोला कि भाई दोस्त इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये जो सीएसके वाला था ये वापिस आ जाता है किसके पास? ये आ जाता है अपने हर्ष के पास और ये हर्ष के साथ दोस्ती कर लेता है, और जो आरसीबी वाला है वो आरसीबी वाले के साथ दोस्ती कर लेता है। तो यही है मेरा क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर दोनों एलिमेंट्स अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज करते हैं। यही मेरा कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी एक रिएक्शन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जूम कर देता हूं, ये वाली रिएक्शन देखो। होता क्या है इसके अंदर? इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? हम लेते हैं Na2SO4 जो कि होता है अपना सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन में अपन क्या मिलाते हैं? बेरियम क्लोराइड। दोनों को मिक्स करा। जैसे ही मैंने मिक्स करा तो क्या हुआ? दोनों के आयंस चेंज हो गए, एलिमेंट्स चेंज हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो बेरियम था इसने दोस्ती करी सल्फेट के साथ, और ये जो सोडियम था इसने दोस्ती करी क्लोराइड के साथ। तो क्या बनाया? NaCl और बेरियम सल्फेट। और याद रखना ये जो बेरियम सल्फेट होता है ना, बेरियम सल्फेट, ये प्रेसिपिटेट है। ये क्या है बेटा? ये रिएक्शन आपको याद करनी है पहली बात तो, ठीक है। और ये जो बेरियम सल्फेट है, इट इज अ प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाइट कलर, सफेद रंग का प्रेसिपिटेट ये हमारा होता है। ठीक है, थाला फॉर द रीजन। क्या बात है, क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारा बन रहा होता है। ठीक है, दो कलरलेस, ये इन दोनों, ये जो सोल्यूशन है कलरलेस होते हैं, इनको हमने मिलाया, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना जो कि है BaSO4। रिएक्शन कौन सी है? डबल 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 डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, याद रहेगा। तो ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन। अब अपन बढ़ रहे हैं आगे फटाफट से हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट की तरफ। आ जाओ फटाफट। मैंने बोला है बेटा चैप्टर खत्म होने के बाद करूंगा प्रैंक कॉल, शांति रहो, है ना, शांत रहो। करेंगे टाइमली चैप्टर कंप्लीट करने हैं अपन को, तो थोड़ी शांति बनाए रखना। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। रिडक्शन का मतलब है क्या? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। याद रहेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि कभी भी अगर मेरा ऑक्सीजन जुड़ा, जैसे कि एक कार्बन है, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, क्या बनाया? CO2, मतलब कार्बन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ, है ना। या फिर ये देखो सल्फर के साथ क्या है? हाइड्रोजन। अगर इस हाइड्रोजन को मैं सल्फर से हटा दूं तो क्या होगा? तो भी ऑक्सीडेशन ही होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में भी सल्फर का क्या हुआ है? सल्फर का हुआ है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन क्या है? इसका एकदम अपोजिट। क्या है? इसका एकदम अपोजिट। यानी याद रखना, जब अपना हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यानी देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों जुड़ गए, आ गए दोनों आपस में, क्या बनाया? NH3, यानी क्या हुआ? रिडक्शन। या फिर ऑक्सीजन का हटना, जैसे कि इसके पास ऑक्सीजन था, इसका ऑक्सीजन हट गया, इसका ऑक्सीजन हट गया, यहां पर देखो, तो अब क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्लियर? कोई समस्या?
रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, क्या कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, जल्दी बता दो। आ गया है ना, ये क्लियर है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है। बट एक रिएक्शन होती है रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और दोनों साथ में हो रहे हैं। मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहे हैं। जब ये दोनों एक साथ हो रहे हैं तो समझ जाना, तब पकड़ लेना कि भैया ये क्या है, ये क्या है, बोलो मेरे साथ, ये है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो आ जाओ, रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का, जिससे आपको अच्छी तरह, अच्छा यही एक एग्जांपल है रिडॉक्स का। देखो ये वाली रिएक्शन देखो, क्या ये रिडॉक्स है, क्या ये रिडॉक्स है, बताओ बेटा। बिल्कुल रिडॉक्स है, बिल्कुल रिडॉक्स है। कैसे है, कैसे है, देखो, अरे अपनी आंखें दिमाग दोनों खोल के बैठना है। देख बेटा, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन चला गया, क्या हुआ, रिडक्शन। बेचारा अकेला था, बट बेचारे को ऑक्सीजन मिल गया, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो दोनों एक साथ हो गए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब रिडॉक्स। क्या हुआ, रिडॉक्स। तो समझ पाए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अब दो टर्म्स आती हैं जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। पहली जो टर्म है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, और एक है हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओ एजेंट लिख रहा हूं, ठीक है। एक है अपना रिड्यूसिंग एजेंट, एक है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन आता है, एक रिएक्शन मिलेगी और सीधा बोलेगा कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। समझ लो, मुझे पता है स्कूल में तुम्हें कॉन्सेप्ट कभी नहीं समझ पाओगे, अभी ध्यान से समझ लो। देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं कि कैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालते हैं। पहले इतना समझ लो, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो कि सामने वाले को रिड्यूस कराएगा। एजेंट समझते हो ना, एलआईसी एजेंट, मैडम जी पॉलिसी करा लीजिए, सामने वाले की पॉलिसी कराएगा, खुद की पॉलिसी सामने वाले। तो एजेंट कौन है, जो सामने वाले को रिड्यूस कराए, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाए, ठीक है। एजेंट समझ गए। अब एक ट्रिक समझना, ट्रिक बता रहा हूं बेटा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक ट्रिक समझ लो। ट्रिक समझते ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों क्लियर। ट्रिक क्या है, देखो मान लो एक इक्वेशन आई आपके पास, ये इक्वेशन आपके सामने आई। क्वेश्चन आया, फाइंड द रिड्यूसिंग एजेंट, फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे निकालोगे, स्टेप नंबर 1, बस ये ढूंढो कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। वो तो बता सकते हो ना, बता सकते हो, बिल्कुल। आप देख के बता दोगे कि देख ये जो ZNO है ना, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और जो आपका कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। देख के बता दोगे, डन। हाँ, अब एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट निकालने के लिए आपको अक्षय कुमार का मीम याद रखना है, बैच में भी याद करवाया था। ये मीम याद रखो, कैसे, जो ऑक्सीडाइज होगा ना, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा कर दो, आपने क्या करा, पहले आपने निकाला कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है। जो रिड्यूस हुआ है उसके नीचे लिख दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसके नीचे लिख दो रिड्यूसिंग एजेंट। बस उल्टा उल्टा आया। किस किस को क्लियर हुआ, किस किस को क्लियर हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किस किस को क्लियर हुआ। हमने क्या करा, स्टेप नंबर 1, ऑक्सीडाइज्ड, कौन रिड्यूस हुआ है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस हुआ है वही मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नहीं समझ आया, एक क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो बताओ इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन। नहीं बेटा, आंसर हमेशा प्रोडक्ट के साइड पे मत लिखना, हमेशा रिएक्टेंट्स को हमें देखना होता है। प्रोडक्ट को इधर इग्नोर करो, इग्नोर करना है, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ। इसके पास ऑक्सीजन है क्या, अब इसके पास ऑक्सीजन है, नहीं है, यानी ये बेचारा रिड्यूस हो गया। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन मिल गया, यानी एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया। दो स्टेप कर लिए कि ये रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ। एजेंट बताओ, एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने क्या बोला था, इंटरचेंज। जो अपना ऑक्सीडाइज होगा वही मेरा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो मेरा रिड्यूस होगा वो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा, बस उल्टा कर दो, बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो यानी MnO2 हो गया मेरा बेटा क्या, MnO2 हो गया मेरा क्या,
ऑक्सीडाइजिंग, एल हो गया मेरा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। किस किस को समझ आया? डन है, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। और देखो यार, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत बार ऐसा लगता है ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये चीज पॉसिबल नहीं है। बस आप एक चीज याद रखना कि याद करना कि कल का जो क्रिकेट का मैच था ना इंडिया का, उसमें भी सबको ये लग रहा था कि इंडिया नहीं जीत पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, टीम इंडिया फिर फाइनल में आकर हार गई। बट उन्होंने होप नहीं छोड़ी, उन्होंने हारने का सोचा नहीं, वो लड़ते गए लड़ते गए लड़ते गए और आखिरी में आकर वो जीत गए, है ना, ये सबने देखा। तो दिस इज द एग्जाम्पल कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम कोशिश करोगे कोशिश करोगे कोशिश करोगे, आएगा आएगा, एक पल आता है आ जाता है ना। बट तुम्हें बस वो छोड़ना नहीं है, अगर वो जज्बा निकल गया ना दिमाग से कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग डन है, डन है, डन है, डन है। चलें चलें, चलो बेटा पानी पी लिया, शुक्रिया याद दिलाने के लिए। आ जाओ आ जाओ, ठीक है। ये अपना हो गया रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट का एक दो टॉपिक आप इतना समझ लो, सीबीएसई के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है ना, रेंसिडिटी और कोरोजन, बट ये आगे चैप्टर्स में आएगा। तो अभी आप थोड़ा सा समझ लो कि रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी क्या होती है? आपने देखा है चिप्स, आपने चिप्स देखे, अगर आप उस चिप्स को नॉर्मली रख देते हो बाहर, कहां पर, एयर में, तो वो ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं और उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो थोड़े से सील जाते हैं। भुजिया नमकीन को बाहर रखते हो जाता है ना, होता ही नहीं होता। तो वो क्या है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? फूड का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाना ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन। याद रखना, द टेस्ट एंड ऑडर ऑफ द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू द एयर फॉर लॉन्ग टाइम। ज्यादा समय तक बाहर रखेंगे, ऑक्सीडाइजेशन होगा और टेस्ट चेंज हो जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। और कोरोजन क्या होता है? कोरोजन आपको पता ही है ना, एक कोरोजन अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अपन जो मेटल नॉन मेटल वाला टॉपिक है उसके अंदर अपन कोरोजन को वापस से समझ लेंगे। कोरोजन अभी आप इतना समझ लो कि एक मेटल का रिएक्शन जिससे कि मेटल जो है वो खराब हो जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा जंग लग जाता है, मेटल्स देखे ना, आयरन, आयरन में क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। आयरन में क्या हो जाता है बेटा, कोरोजन हो जाता है ना। आयरन के कोरोजन को क्या बोलते हैं बताओ? आयरन के कोरोजन को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। तो जब आयरन जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, पानी से, और याद रखना आयरन की जो रस्टिंग है उसके लिए बेटा याद रखना, आयरन की रस्टिंग के लिए पानी भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी, रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। याद रखेंगे, दोनों चीजें चाहिए। तो ये होती है रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके अलावा एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं टार्निशिंग। टार्निशिंग क्या होता है? ये एक तरीके का कोरोजन है इन सिल्वर। आपकी मम्मी सिल्वर की अंगूठी पहनती होंगी, पायल पहनते हैं, तो आपने देखा होगा उसका रंग जो है थोड़ा काला पड़ जाता है समय के साथ, देखा है। उस प्रोसेस को हम टार्निशिंग बोलते हैं। मतलब जो सिल्वर है वो क्या होता है, सल्फर जो होता है ना, सल्फर, सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो क्या बनाता है, वो बनाता है सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। और वो कैसे रंग का होता है? वो होता है ब्लैक कलर का। तो ये जो सिल्वर पे जो ब्लैक कलर आता है ना, ये टार्निशिंग की वजह से आता है। तो याद रखना, टार्निशिंग की वजह से ब्लैक कलर आता है, सिल्वर सल्फाइड आ जाता है, ठीक है। क्लियर? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी, क्लियर है? बच्चे ब्रेक मांग रहे हैं, फिर बोलूंगा ब्रेक मांगोगे ब्रेक कर दूंगा। चलिए, तो यहां पर अब हम खेलते हैं वापस से केबीसी। आई होप आप समझ गए होंगे कोरोजन क्या है, रस्टिंग क्या है, टार्निशिंग क्या है और रेंसिडिटी क्या है। अब आओ फटाफट और खेलते हैं कुछ केबीसी। केबीसी, अच्छा ये वाला तो क्वेश्चन दे ही दिया, आ जाओ बताओ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जस्टिस फॉर 9th स्टूडेंट। अरे तुम्हारे लिए भी आएंगे लेक्चर, रुक जाओ यार। हाँ केबीटी बेटा, केबीटी। प्रैंक कॉल क्या करूं? प्रैंक कॉल में, प्रैंक कॉल में थोड़ा सा समय तो बीतने दो। अभी तो दिगराज सर को पता चल जाएगा कि प्रैंक कॉल करी है, शोभित भाई को पता चल जाएगा प्रैंक कॉल करी है, बाद में करूंगा। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है प्रैंक कॉल का, अभी तुम्हें बताऊं, ठीक है। मैं क्या, अब तुम यार, तुम्हें आइडिया बताया तो तुम दिगराज सर को बता दोगे, छोड़ो, मैं खुद ही अभी करूंगा प्रैंक कॉल, तब बताऊं। A shining metal M on burning gives a dazzling white flames and changes
टू अ व्हाइट पाउडर N। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है यार, मैग्नीशियम जो था वो डैजलिंग फ्लेम देता था ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर और पाउडर बनता था MgO का। ठीक है, ये तो पता है M और N क्या है, M है मैग्नीशियम, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिप्रेजेंट दी अबव रिएक्शन, अबव रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, जो कि मैंने करी दी है ना। और क्या है, डज M अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अरे रे, ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोलो, डन, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एंड वेरी गुड कि हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, केबीटी का अगला सवाल, नेम द सॉल्ट दैट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर कौन सा सॉल्ट यूज होता है और वो रिएक्शन कौन सी है। हाँ जी, बच्चे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया यार। बहुत बढ़िया, डन है, ये भी सबको आता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा यूज होता है, अभी बताया, अभी बताया। AgCl की जो रिएक्शन है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन की जो रिएक्शन है, वो जो रिएक्शन है वो आपकी यूज की जाती है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, होशियार हो गए हो तुम, हैं जी, होशियार होते जा रहे हो तुम। चलो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन था ये, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो सीबीएसई में कितनी बार पूछा गया है, इवन नॉट इवन सीबीएसई, बहुत सारे बोर्ड के अंदर भी पूछा जाता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नेम ऑफ द गैस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। बताओ एनोड एंड कैथोड में कौन सी होती है, एनोड पे कौन सी होती है, कैथोड पे कौन सी होती है, अलग अलग बताना जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एनोड पे होती है मेरी ऑक्सीजन और भैया यहां पर मेरी होती है हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, कैथोड पे होती है हाइड्रोजन। क्या बात है, जिस जिसको याद है ताली बजा देंगे एक बार, ताली बजा देंगे। केवीटी जीत रहे हो तुम बेटा, केवीटी जीत रहे हो, है ना। केवीटी ऑनेस्टली जितने आंसर सही दे रहे हो खुद से नोट करते चलना। अगला, why is it that volume of gas collected at one electrode is 2 times that of another electrode? Very important, ध्यान सुनना। देखो जब रिएक्शन होती है ना, जब ब्रेक होता है, जब ये ब्रेक होता है ना, तो देखो रिएक्शन कैसे होती है, H2 प्लस O2। और बैलेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं, अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करनी है तो ऐसे ही करूंगा ना, ऐसे ही करूंगा ना। तो जब मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूं तो यहां पर आप देखो, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका है 1, है ना, यहां पर है 1, यहां पर है 2, यानी हाइड्रोजन गैस 2 टाइम्स होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा 2:1। हाइड्रोजन है ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो अगला, व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड। अगर हम डाइल्यूट H2SO4 को ऐड ही ना करें तो भैया क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बताओ, मैं बताऊं। अरे भैया रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि पानी में से बिजली नहीं जा पाएगी, और अगर पानी में से बेटा बिजली नहीं जा पाई, बाकी आपको पता है ना, तो रिएक्शन होगी नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइल्यूट H2SO4 का परफॉर्म होना। चलो बहुत बढ़िया, तो यहां पर हमारा पहला चैप्टर होता है समाप्त। एक बार जोरदार ताली बजा दो। चलो